स्टूडेंट्स, ये वीडियो न्यूमेरिकल ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वीडियो मैंने पहली वीडियो अपनी डाली है। आप देखें, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है रिएक्टेंट के एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं। रिएक्टेंट के एक मोल से कितने मोल, रिएक्टेंट के एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं, उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। वी हैव 1 मोल ऑफ PCl5 इन ये न्यूमेरिकल है। वी हैव 1 मोल ऑफ PCl5 इन 1 लीटर वेसल। 1 लीटर की वेसल में 1 मोल PCl5 है। फाइंड द इक्विलिब्रियम concentration of each PCl5, PCl3, PCl2। 1 मोल का मतलब तो आप जानते हैं कि मोल जो है वो एक क्वांटिटी है। जैसे कि आप 1 किलो, 100 ग्राम, 1 क्विंटल, 100 kg एक क्वांटिटी है, जिसकी वो मोल का मतलब है 1 मोल बराबर 6.203 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। 1 मोल का मतलब है। और दूसरा क्या है, दूसरी और डेफिनेशन भी मोल की यह है, कार्बन 12 में कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल होते हैं, जितने एटम होते हैं, उसे 1 मोल कहते हैं। उसे 1 मोल कहते हैं। तो ये तो मोल के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर PCl5 का 1 मोल है। तो शुरू में तो देखिए, शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 0 ही रहते हैं। जब धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होकर कुछ देर रिएक्शन चल जाता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जब कुछ देर चल जाता है, हो जाता है, तब जो है ये बनना स्टार्ट होते हैं। और इसमें से जो है क्या बोलते हैं, पहले शुरू में तो 0 ही 0 इनिशियल स्टेज में रहते हैं। देखिए यहाँ पर इनिशियल स्टेज में PCl का 1 मोल है। और मैंने आपको बताया कि 1 मोल से जितने भी मोल्स निकलते हैं 1 मोल में से, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। रिएक्टेंट ऑफ 1 मोल से एक निकलते हैं, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक मोल जो है PCl5 है, तो 1 अल्फा निकलेगा। तो यहाँ से 1 अल्फा निकलेगा, यहाँ पर 1 अल्फा बनेगा, यहाँ पर 1 अल्फा बनेगा। क्योंकि PCl5 जब टूटेगा तो
इसका एक पीसीएल बनेगा, इसका एक पीसीएल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात है, अल्फा को निकलना है, तो एक अल्फा निकला। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईच पीसीएल एंड पीसीएल3 एंड सीएल2। तो अब ये रिमेनिंग मोल्स हैं आपके, क्या है, रिमेनिंग मोल्स हैं जो बचे हैं और जो बने हैं यहाँ पर। तो अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन का, तो आप जानते हैं C = N बाई, कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये आपका कंसंट्रेशन है, ये आपके सब कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर देखिए 1 लीटर का वैसल लिया गया है। 1 लीटर के वैसल में यहाँ पर आप इसकी वैल्यू जो है 1 पुट कर दें, यहाँ पे 1 पुट कर दें, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देखिए 1 से 0.4 निकलेगा, तो 0.4 ये बनेगा, 0.4 ये बनेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल 0.6 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर निकल के आते हैं। ये सारे आपके आंसर्स हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल 5 = 0.6 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल3 0.4 मोल, कंसंट्रेशन ऑफ सीएल2 0.4 मोल पर लीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन चीज़ें अगर क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको समझने में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।